बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। वही टाइम पीरियड आपका स्ट्रगल टाइम होगा, वही टाइम पीरियड आपका गलती करने का होगा, वही टाइम पीरियड आपका एक्सपीरियंस लेने का होगा। लेकिन हम वही टाइम हम देते नहीं हैं, वही स्ट्रगल हम करते नहीं हैं, वही चीज हम सीखते नहीं हैं और बस हाँफने लगते हैं। सर उसके तो चेक बन रहे, मेरे नहीं बन रहे, उसके तो आ रहे, मेरे नहीं आ रहे, मेरे कब आएंगे, हाँफने लगते हैं। इसीलिए नेटवर्किंग में धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है। इस बीच क्या होता है जरा सुनते हैं। थोड़ा सा टाइम निकला नहीं कि तीसरा इंसान आता है उसके पास, बहुत दिन से तू लगा हुआ, तेरे चेक वेक नहीं बन रहे? यार लगा हुआ तो हूँ, बस स्टार्ट होने जा रहे हैं। अबे पागल है क्या, इधर आ, मैं दिखाता हूं तेरे को एक प्लान। ये देख, एक और ले, प्लान दिखा दिया उसको, एक और, उसको वहां से खसकाने की कोशिश। कितने क्या है तूने, कहा 6850। अच्छा ये भाई साहब 3500 रुपये का प्लान है, चले ही चले। अच्छा एक और चौथा आदमी आ गया, भाई साहब अपने पास तो पैसे नहीं है। अच्छा कितने हैं? दो हजार का प्लान भी अपने पास है, 1500 वो भी। 1000 रुपये लिए तो 1000 ही दे जा, दे जा। ये देख ये भी है। कई लोग होते हैं झोले में कई सारे प्लान लेके चलते हैं। ऐसे लोगों से बचना सर, जिनका मान नहीं, ईमान नहीं, धर्म नहीं, एक प्लेटफॉर्म के वो सगे नहीं, वो आपके सगे कहां होंगे सर? वो आज यहां कल वहां, कल वहां परसों वहां, हॉपिंग करते मेंढक की तरह, एक कंपनी दूसरी कंपनी छल उछल के अपनी खुद की फेस वैल्यू खराब करते हैं, लोगों की फेस वैल्यू खराब करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान जाके दरवाजा खटखटाता है, शक्ल देखते कहता है तू फिर आ गया। 100 रुपए तक नहीं देंगे आपको, मार्केट में आपकी फेस वैल्यू खत्म हो जाएगी। यही किया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों ने, जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर नेगेटिविटी अगर है तो इस बात की नहीं कि नेटवर्किंग गलत है, बात इस बात की नेटवर्किंग की नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात की है कि लोग गलत तरीके से इसको यूज करते हैं, इस कैलकुलेशन को यूज करते हैं। ये नहीं वो नहीं, लोगों का विजन भटकाते रहते हैं, इधर से उखाड़ उधर, उधर से उखाड़ इधर, खुद भी अपने आप भी लोगों को भी इधर उधर करते रहते हैं, ना खुद सक्सेस होते हैं ना दूसरों को सक्सेस होने देते हैं। मैंने आज भी ऐसे ऐसे नेटवर्कर 10 साल में देख लिए जो पहले भी स्कूटर पे चलते थे, आज भी स्कूटर पे चलते हैं, पहले भी 883 से चलते थे, आज भी 883 बस से उतरते हैं। कहने को वो नेटवर्किंग कर रहे हैं। जब तक एक पैर नहीं जमाओगे अंगद की तरह किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्लेटफॉर्म पर, कहते हैं कि इतना बड़ा पत्थर और इतना भारी पत्थर बन जाओ, पहली बात तो हिलो मत, अगर हिल जाओ तो निशान छोड़ जाना, निशान छोड़ जाने के लोग कहें कि यहां पत्थर पड़ा था। लेकिन पेशेंस नहीं है। जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं लोग, उसके पास लाख रुपए आ रहा है ना, मेरे पास भी आना चाहिए। यहां हीरो बनने का मौका नहीं मिल रहा, चल दूसरे कंपनी में हीरो बन लेते हैं, वहां भाग जाएंगे। बहुत जल्दी हीरो बनने की कोशिश करने के चक्कर में भी गड़बड़ हो जाती है। यही पेशेंस रखना है। हीरो बनने का मौका मिलेगा, स्टेज पे आने का मौका मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा। आप खुद बोलो, इससे अच्छा पब्लिक आपके लिए बोले, आपको आइडेंटिफाई लोग करें, वो सक्सेस है, ना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद ही बोलते रहो, वो सक्सेस नहीं है सर। ये ध्यान रखना कि लोग आपके लिए बोलें, आपके पीठ पीछे तारीफ करें, आपके पीठ पीछे आपकी इनकम को लोग
बड़ा चला के बताएं, तब लगता है कि हम मार्केट के अंदर आप सक्सेस हैं। कहते हैं कि जो इंसान सक्सेस होता है उसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा पैदा होने लगते हैं। जब लोग आपसे जलने लगे, जब लोग आपकी कटाक्ष करने लगे, जब लोग आपके नीचे से आपकी छुरी चलाने लगे, जब लोग आपके दोस्त नहीं दुश्मन ज्यादा लगने लगे, तो आप ये मान लेना कि मैं सक्सेस हूं। ये फील करो सर, सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी। कितने लोग हैं जो मेरी कही बात पर सहमत हैं? थैंक यू वेरी मच। तो पेशेंस है सर? ग्रेट। फोकस फॉर मोमेंटम, मोमेंटम फोर्स ऑफ मोशन। डोंट लूज योर फोकस। एक जगह पे फोकस रखना आपका कर्तव्य और धर्म है। अगर आपका फोकस डिगा, हिला, आप हिले, आपकी टीम हिली, समझ लेना काम खराब है, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप एक जगह हैं, आपका ध्यान एक जगह है, आप एक ही चीज पे समझ लगे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम, नेसेंट नेसेंट नेसेंट। हम जीते नेसेंट के लिए, खाते नेसेंट, पीते नेसेंट हैं। मैं बार बार ये बोलता हूं कि अगर सिरिंज डाल के खून निकालोगे तो खून नहीं निकलेगा, नेसेंट ही निकलेगा। वही चीज आपके अंदर अगर है और हो जाए तो आप भी संजय सिंह राजपूत कहलाओगे सर। आप भी एच.एस. मिश्रा कहलाओगे। आप भी मनोज शर्मा, दीपक भामरी, सोनू शर्मा, बड़े बड़े यहां पे लीडरों के नाम लिए जाते हैं। आप भी ऐसे ही उनके अपने नाम से जाने जाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने वही किया जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। जो मैं कह रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, वो लोग समझ चुके हैं, वो लोग कर रहे हैं। अब आपकी बारी। रूल्स ऑफ मेकिंग एंड नेटवर्किंग। अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एसोसिएट बनना है तो कुछ फाउंडेशन स्टोन्स कहलाते हैं ये। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है अपने कुछ लोगों की। एक्चुअल में क्या होता है, लोग बिजनेस में तो एंटर कर जाते हैं, सिस्टम में तो एंटर कर जाते हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम मेरे को शुरुआत कहां से करनी है, पता ही कुछ नहीं है। मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया था 2 लगाने, एक तू लग जा, एक तू लग जा। 2 लगा दिए, एक रिक्शे वाले को जोड़ दिया, एक बैलगाड़ी वाले को जोड़ दिया। वो जल्दी से उनको समझा सकते हैं ना, हम मुर्गा बना सकते हैं उनका। हम कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा झूठ बोल के एंट्री ले ली, ए और भी बना दिए। अपलाइन से कह दीजिए मेरी बाइंड्री क्वालिफाई है। फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद फिर कह रहे हैं सर पे आउट नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? नेटवर्किंग मल्टीप्लाई हुई? नहीं सर। क्यों? आप ही ने तो कहा था बाइंड्री बनानी, वो तो बना ली हमने। बाइंड्री बनाना और नेटवर्किंग को मल्टीप्लाई करना में फर्क है। बाइंड्री से सिस्टम शुरू होता है, यानी कि क्वालिफिकेशन बाइंड्री मींस 2। 2 लोग लगाने हैं, लेकिन 2 लोग कैसे लगाने हैं यह नहीं सीखा था। कोई भी लगा दोगे उससे काम नहीं चलेगा। 2 लोगों को नौकरी पे रखना है आपने अपने ऑफिस में। पोस्ट है, सैलरी 12,000 रुपए, एक पोस्ट सैलरी 15,000 रुपए। 2 पोस्ट हैं, बहुत अच्छे लोग हमको चाहिए क्योंकि हमने अपनी कंपनी को बहुत आगे ले जाना है। 2 पोस्ट हैं, क्या करोगे? कहां से चूज करोगे? इंटरव्यू दोगे? इंटरव्यू लोगे मतलब, लेकिन इंटरव्यू लेने से पहले आप उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करोगे न्यूज़पेपर में। ओके, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करी, 2 पोस्ट हैं, लेकिन 200 लोग आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ऑब्वियसली सैलरी अच्छी है, पोस्ट भी अच्छी है, 2 लोग चाहिए आपको सिर्फ, लेकिन 200 लोग बाहर खड़े हैं।
क्या आप 200 लोगों को अपनी उसमें रख लोगे ऑफिस में? नहीं। क्या करोगे? इंटरव्यू लोगे, अच्छा बुरा देखोगे, बायोडाटा देखोगे, कुछ बातें भी पूछोगे, काटा लगाते जाओगे, कुछ नाम सेलेक्ट करके अलग से लिखते जाओगे, उसके बाद फिर लिस्टिंग करोगे, फिर सॉर्टिंग करोगे, फिर सॉर्टिंग करोगे। 3-4 सॉर्टिंग के बाद आप उसमें से 2 नाम निकाल लोगे। फिर एक फाइनल इंटरव्यू होता है। उस फाइनल इंटरव्यू के बाद उनको पेपर दिया जाता है कि आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। होता है? ओके। अब आप उनसे काम करवाओगे और उनको सैलरी दोगे। जितना आप काम करवाओगे क्या उतनी ही सैलरी दे दोगे? नहीं, आप उनसे 100 रुपए का काम करवाओगे तब जाके 40 रुपए दोगे। 60 रुपए आप कंपनी के लिए बचाओगे, ठीक है, जिससे कि 40 रुपए कंपनी के प्रोडक्शन में जाए और 20 रुपए जो कंपनी चला रहा है उसके पास भी रहे। होता है? ओके। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी आपकी मेहनत लग रही है उस हिसाब से आपको पैसा नहीं आ रहा, लेकिन आपने बहुत अच्छी जॉब के लिए 2 लोगों को जो रखा था वो आपने बहुत मेहनत करके रखा था, आपका तो काम निकल गया। आप बल्कि उल्टा सैलरी देनी पड़ रही है। नेटवर्किंग में क्या है? 2 लोगों की वजह से सिस्टम मल्टीप्लाई करेगा और आपको इनकम हजारों नहीं लाखों रुपए आने वाली है। लेकिन सिलेक्शन आपने क्या किया? कोई भी लगा दिए। कोई भी 2 लोग लगाने से क्या नेटवर्क मल्टीप्लाई करेगा आपका? नहीं। लगाने थे घोड़े, लग गए गधे, तो काम कैसे चलेगा भाई? सोच के देखो, सोच के देखो। घोड़ा दौड़ता है, गधा कहता है मेरी मर्जी, है ना? हाँ। लिस्ट बनानी है। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, फाउंडेशन बनाने के लिए आप नक्शा नहीं बनाएंगे, नक्शा नहीं बनाएंगे, फाउंडेशन नहीं बनाएंगे, नींव नहीं खोदेंगे, अच्छी सी मजबूत नींव नहीं बनाएंगे, आप घर नहीं बना पाएंगे। अगर कोई भी घर बनाना हो उससे पहले आपके दिमाग में डिजाइन, फिर पेपर पे डिजाइन बनाना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा? आप कंफ्यूज, जगह की बर्बादी। जगह बहुत, कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं लोगों के पास, लेकिन जब उनके घर में घुसो तो ऐसा लगता है यार इन्होंने क्या किया, काश ये जमीन मेरे पास होती तो मैं इनको दिखाता कि घर कैसे बनता है। अभी मैं गया हुआ था, पंजाब गया हुआ था, तो एक बंदे ने बहुत बढ़िया से बाहर से लुक, क्या जबरदस्त कोठी लग रही। मैंने यार अंदर घुसा, बड़ा अजीब लगा, इतने छोटे छोटे से कमरे, छोटी छोटी सी खिड़की, अजीब सा, पता नहीं क्या क्या बनाया उसने। मतलब मेरे मन में आई, मैंने कहा यार इतनी जमीन अगर मेरे पास होती तो क्या करता मैं। होता है वही चीज नेटवर्किंग में है। लोगों के पास अपने नेटवर्क ऑलरेडी बने हुए हैं, अपनी जान पहचान ऑलरेडी, लोगों का सर्कल दायरा बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग उनके पास हैं, लेकिन सिलेक्शन इतना गलत है या उनको काम करने का तरीका नहीं आता, इसी वजह से वो आज भी पीछे। लेकिन यहां ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर जरूर हैं, लेकिन उनको सिलेक्शन करना इतना अच्छा आता है कि आज वो लाखों में खेल रहे हैं। सिर्फ अच्छे लोगों को सेलेक्ट अगर आपने कर लिया तो समझ लेना आपकी नेटवर्किंग दौड़ गई। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट देम एंड इनवाइट देम। आपने लिस्ट बनानी है, अच्छे लोगों की लिस्ट बनानी है। बताता हूं लिस्ट कैसे बनानी है। फिर उनको कांटेक्ट करना है, उनको इनवाइट करना है, उनको सिस्टम प्लान दिखाना है, उसके बाद खुद भी सीखना है, दूसरों को सिखाते चलना है, और कुछ नए एसोसिएट्स बनते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे। मेक अ लिस्ट, ठीक है। अब बात आती है हाउ टू मेक अ लिस्ट। बहुत सारे लोग सिस्टम में एंटर करते हैं, लिस्ट बनानी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं
लिस्ट यहां पर फीड है, सब याद है ना सर? ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा ना तो सारे नाम, ना सारे फोन नंबर, ना सारी जगहें, ना सारे रास्ते, हमेशा हर चीज याद नहीं रह सकती। रिटर्न वर्क पेपर इस धरती पे बना ही इसलिए है, लिखने के लिए। पेन का आविष्कार इसलिए हुआ, लिखने के लिए। लेकिन कई लोग कहते हैं ना, हम पढ़े ज्यादा हैं जरा लिखे कम हैं, इसलिए हम लिखते नहीं हैं, हम सब याद रखते हैं। सर थोड़ा सा लिखना शुरू कर दो आज से प्लीज। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिस्ट लिखित रूप में लिखनी पड़ेगी। नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, स्ट्रेंजर्स, 4 कैटेगरीज को हमने यहां पर हमेशा बताते हैं कि 4 कैटेगरीज आपके पास हैं, और उन कैटेगरीज के जितने भी लोग हैं आप नाम याद करते जाइए और सिर्फ लिखते जाइए, सिर्फ लिखते जाइए और सिर्फ लिखते जाइए। जो नाम आपको याद आए सिर्फ आपने लिखना है, बिना ये सोचे कि ये ज्वाइन करेगा और ये ज्वाइन नहीं करेगा, ये काम करेगा और ये काम नहीं करेगा। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं, वो जो है ना राजेश, अबे वही वाला राजेश, हाँ अच्छा वो वाला राजेश, भाई साहब अगर वो आ गया ना लाइन लग जाएगी। और वो ही नहीं जुड़ता, और वो जब नहीं जुड़ता तो क्या होता है? जो सामने वाला व्यक्ति जिस इंसान के लिए सोच रहा होता है ना, वो अंदर से टूट जाता है। उसने ही मना कर दिया यार। मान लो राजेश ने मना कर दिया जिसके लिए आप बहुत उत्साहित थे, तो क्या आपकी जिंदगी रुक जाएगी? क्या नेशन बेकार है? क्या नेशन की कैलकुलेशन बेकार है? क्या 1000 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए के नोट अब नहीं चलेंगे? लेकिन कई लोगों को पर्टिकुलर सोचते हैं कि अगर वो आ गया नेटवर्क चलेगा ही चलेगा, और ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिख लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के नाम वो छोड़ देते हैं, नहीं लिखते। लेकिन जिन लोगों के लिए आप लोगों ने सोचा होता है कि वो जुड़ गया तो काम हो ही गया, लेकिन जब वो नहीं जुड़ते तो आप टूट जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम आपने लिस्ट में नहीं लिखे होते, लेकिन जब वो जुड़ते हैं तो वो ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, और ऐसा नेटवर्क आपका दौड़ाते हैं कि आप भी सोचते रह जाते हैं, यार मैं इसको सोच रहा था ये दौड़ेगा नहीं, इसने तो भाई साहब लाइन लगा दी, कमाल कर दिया। और जिनके लिए हम सोचते थे ये कमाल करेगा, पुस्सी बम, उसी की जान निकल जाती। हाउ टू मेक अ लिस्ट? सबसे पहले रिटर्न में लिस्ट बनानी है। लिस्ट एक पेपर पे 50 लोगों के नाम नहीं लिखने, एक पेपर पे एक व्यक्ति का नाम लिखना है। कई लोग क्या करते हैं, एक पेपर पकड़ते हैं, गुल 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 नाम, डिग 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 ढेर सारे फोन नंबर, हो गई लिस्ट। करोड़ों रुपए कमाने जा रहे हैं, सोच रहे हैं लाखों रुपए की, बढ़िया बढ़िया ड्रीम देख रहे हैं, और जब लोगों को जोड़ने की बात आती है तो लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लिख देते कागज पे, गड़ 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 गड़। अगर आप लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। एक पेपर पे एक व्यक्ति का नाम लिखो, उसका एड्रेस लिखो, रिलेशन लिखो, उसकी एज लिखो, मेल फीमेल, ऑक्यूपेशन बिजनेस में या जॉब में है, सैलरी इनकम अप्रोक्सीमेटली लिखो, लगभग कितनी हो सकती है उसकी, पूछ के मत लिखना, अंदाजा लगा के लिखना। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जब इंसान से आप बार बार मिलते हैं तो आपको यह हमेशा पता लग जाता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फोन नंबर, रेजिडेंस, ऑफिस, मोबाइल, जो भी आपको पता है वो लिखो। सेल्फ रिमार्क दो उस इंसान के लिए कि आप क्या सोचते हैं। कभी मौका मिले तो अपनी डायरी खोल के दिखाना उस इंसान को कि तेरा नाम देख मैंने कैसे लिखा है। जब सजा सजा के उसका नाम
डिटेल वाइज लिखोगे, और अगर उसने आपने उसको पेज दिखा दिया कि देख मैंने तेरा नाम अपनी लिस्ट में सजो के रखा है, और मैं चाहता हूं कि तुम और मैं हम मिल के काम करें एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छे बिजनेस के लिए। जब आप उसको पूरा का पूरा पेपर उसके नाम का दिखाएंगे तो उसके ऊपर कैसा असर पड़ेगा? बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन एक भीड़ में, एक लंबी सी लिस्ट में जब किसी इंसान का नाम दिखाते हैं, ये देख तेरा नाम यहां भी लिखा है, इंप्रेशन नहीं अच्छा पड़ता। ये फील करना, आप पेपर मिला है, डायरी मिली है, मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी डायरीज हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से पूछे तूने लिस्ट बनाई, आपने लिस्ट बनाई? हाँ सर बनाई। दिखाओ। बटुआ निकालते, पर्चा निकालेंगे, ये बीच में से छेद, यूं झांक सकते हैं आप बीच में।